दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो सक्षमता परीक्षा 3.0 प्रस्तावित है, उसके लिए हम आज स्पेशल गणित लेकर आया हूँ, जिसके क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले इसी पैटर्न पर पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसा है क्वेश्चन? अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि 245786 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 50 होगा कि 5 होगा कि 5000 होगा कि 500 होगा? बताइएगा आप लोग कैसा जो है होगा। देखते हैं हम लोग, कलर चेंज कर देते हैं। लिखा है 245786। इसमें किसका स्थानीय मान पूछ रहा है? 5 का। 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। जिसका स्थानीय मान पूछा उस संख्या पे हम चले जाएंगे। उस संख्या के पास लिखा हमने 5 और उसके जो है आगे कितनी संख्याएं लगी हुई हैं उसको हमको देखना है। उसमें संख्याएं लगी हैं 3, तो 3 जीरो हमने लगा दिया, मतलब 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर इसी में पूछा जाए 5 का जातीय मान का होगा, 5 का जातीय मान, तो देखिएगा जातीय मान जो होता है वो स्वयं में अपनी संख्या होता है। क्या होता है? संख्या। तो स्थानीय मान और जातीय मान आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछे स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है, तो 5000 में से 5 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ में 4995 आ जाएगा। तो समझ में इतनी बात आप लोगों को आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे सवाल कैसा है। अगला है 50 गुणा में 45 गुणा में 42 गुणा में 36 गुणा में 47 गुणा में 48। इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो जो भी संख्या लिखी उसके इकाई के अंक को आपस में हम गुणा करेंगे। देखिए 0 की 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। गुणा में 6 दूनी 12 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 8 सती 56 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और किसी भी अंक को 0 से गुणा करने पर इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब इस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, इकाई अंक 0 आ जाएगा। पहला स्टेप तो एक ही है, आप जान लीजिए। एक आप लोग नोट में याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या दी है उसका इकाई अंक 0 मिल जाए और 5 मिल जाए, इकाई अंक 0 और 5 मिल जाए तो उसका यूनिट नंबर जो होता है 0 होता है। और एक बात याद रखिएगा, नंबर दूसरा पॉइंट, अगर यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 5 है और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करना है, तब भी इसका जो है यूनिट नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब 0-5 का यूनिट नंबर 0 होगा और 5 और 2 का भी यूनिट नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है 72 गुणा में 48 गुणा में 16 गुणा में 14 गुणा में 18 में इकाई का अंक बताना है। देखिए कैसे बताएंगे हम लोग। 8 दूनी 16 का 6 हुआ, गुणा लगाया,
6 चौक 24 का 4 हुआ, गुना लगाया और 8 हुआ। 6 चौक 24 का 4 और गुना में 8, 8 चक्कू 32 इकाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। संख्या पूरी हमको नहीं देखना है, केवल उसके यूनिट अंक को हमको देखना होगा। ऐसे ही सवाल आपको चाहे कितने भी क्यों परीक्षाओं में ना मिल जाए, इस पैटर्न पर सवाल लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा ऐसे सवालों पर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 60, 80 और 120 का लासा हमको निकालना है। तो लासा निकालने के लिए वही 5-6 वाली टेक्निक को हम अपनाएंगे। पहले से 2 से विभाजित करेंगे, 30 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 10 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, फिर 2 से भी जाएगा 15, 5, 15। अब 3 से करेंगे 5, 5, 5। अब 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 से 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240। इनकी आपस में हमने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। एक और टेक्निक होती है निकालने की सवाल कि जो है ऐसी इसमें से कौन सी संख्या है जो सबसे विभाजित हो जाए। इस ऑप्शन में देखिएगा, अगर 120 हम लासा लेते हैं तो 80 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 360 लेते हैं तो 80 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अगर 180 लेते हैं तो 80 से भी नहीं विभाजित होगा, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब है ऐसी संख्या लासा में ली जाए जो संख्याएं दी गई उन सभी से विभाजित हो जाए, तो संख्या लासा कहलाएगी। एक तो होता है ऑप्शन से निकालने का तरीका। तो 240 संख्या है वो 60, 80 और 120 से विभाजित है। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। देख कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना मेरे दोस्त, लगे रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राम एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेच देता है, तो बताइए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए खरीदता कितने में, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है? 200, और सेलिंग प्राइस कितना है? 250 है। मुझे लाभ कितना हुआ? देखिए लाभ निकालने का एक तरीका होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे और बटा में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 हो जाता है। तो सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, 250 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा? 50, और बटे में 200 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, गुना में 100 हो जाएगा। हटाइए इसको, 50 से 4 चला जाएगा, 4 से 100 चला जाएगा, 25 आ जाएगा इसका आंसर। तो लाभ कितने परसेंट का हुआ? 25% का लाभ हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। माइनस का 15, उसमें जोड़ना है माइनस का 40। इसका जवाब कितना आ जाएगा बताइएगा आप लोग।
देखिए ये सिंपल सा जोड़ है, तो -15 को -15 रखा और प्लस माइनस होता है माइनस, कितना होता है -40। क्योंकि अगर दोनों माइनस के होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, मगर साइन काहे का रखता है, माइनस का ही। तो दोनों आपस में जुड़ेंगे मगर साइन माइनस का ही रहेगा। 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला क्वेश्चन है 15 गुना में -5 का मान कितना होगा। देखिए आपस में गुणा कराने, देखिए क्लास 6-7 का सवाल है। जनरली ऐसे पूछा जाएगा मगर इसमें भी लोग गलती करते हैं। क्योंकि गुणा हो रही है तो गुणा में साइन आगे लगा देते हैं, तो 15 गुणे 5 हो जाएगा। अब 15 का पहाड़ा 5 में लगा दीजिए, 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला है 500 रुपये में कितना जोड़ा जाए कि 650 रुपये हो जाए। देखिएगा सवाल कैसे बनेगा। इस सवाल को 500 में कितना जोड़ा जाए। देखिए मान लेते हैं हम लोग 500 रुपये में 100 रुपया हम जोड़ देते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, 650 रुपये बन जाती है। समझ में आ गया। 500 रुपये में x को अगर जोड़ दिया हमने तो 650 बन गया। अब x की वैल्यू हमको निकालने के लिए 500 को उधर भेजना होगा, हमने भेज दिया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 650 में से 500 हो जाएगा, कितना बचेगा, 150। अगर 500 रुपये में 150 रुपये जोड़ दें तो 650 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। देखिए सवाल बहुत कठिन नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सक्षमता परीक्षा आपकी चुटकियों में निकल जाएगी और आप लोग राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। देखिए राज्यकर्मी बनने में कुछ बेनिफिट भी होते हैं, तो इसलिए सक्षमता परीक्षा जो भी लोग शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं वो अवश्य सक्षमता परीक्षा दीजिएगा आप लोग। इसका अलग ही फायदा है, इसका अलग ही आपको जो है अपने में अहम महसूस होगा। समझ में आ गया। तो राज्यकर्मी बनिए आप लोग और सक्षमता परीक्षा पास जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60, 80, 120 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो बताइएगा आप लोग इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए जो संख्या हमको दी गई है उसका हम लोग राशा निकाल लेंगे। 60, 80, 120 राशा निकाल लेंगे हम। सर्वप्रथम 30, 40, 60 हो जाएगा। 15, 20, 30 हो जाएगा। 2 से फिर हटाया इसको, फिर 3 से हटाया, 5 से 15, 30, 60, 120, 240। जो संख्या दी थी उसका राशा में आपको कितना निकल के आ गया, 240। जो शेष बच रहा है उसको अंत में हम क्या करते हैं, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा,
245। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला है 4, 8, 12, 16 का 20वां पद बताइए क्या हो जाएगा। 20वां पद, देख कोई भी पद ज्ञात करने के लिए उसमें आपको ए पता होना चाहिए। ए क्या दिया गया है 4। डी पता होना चाहिए। डी क्या आपको दिया गया है, कितने का अंतर चल रहा है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 4 का अंतर चल रहा है। और एन बराबर कितना दिया गया है 20। अब लगा देंगे फार्मूला एपी का। टी एन बराबर ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। प्रथम पद 4 है और 20 में से एक जाएगा, 19 बचेगा और अंतर 4 का चल रहा है। 4 प्लस 19 गुणा में 4, तो 19 से कुछ 76 और 4 कितना हो जाएगा 80। 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। 4, 8, 12, 16 का 20वां पद जो है 80 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम एनवां पद जो है निकाल सकते हैं। आपको ए जानकारी में होना चाहिए, डी जानकारी में होना चाहिए और एन जानकारी में होना चाहिए। तो इस प्रकार मेरा जो आंसर है वो 80 आ जाता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला एक क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। तो दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है गणित के। फिर अगली क्लास में मिलूँगा। बीच में कुछ ट्रेनिंग के दरमियान जो है हम बीच में क्लासेस नहीं ले पाए, फिर लगातार क्लासेस चलेंगी, देखना मत भूलिएगा आप लोग। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा बड़ी मंजिल मिल जाती है। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जोश और उमंग के साथ लगे रहिए। ओके, थैंक यू।